हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्रा। फ्रेंड्स 26 दिसंबर 2021 को बिहार दरोगा का जो फर्स्ट शिफ्ट का पेपर हुआ है, जो लोग एग्जाम दे करके आए हैं फटाफट आप लोग अपना आंसर मिला लीजिए। देखिए फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन पेपर को मैं टेलीग्राम से डाउनलोड किया हूं। बहुत सारे यूट्यूब चैनल पर जो है इसको अपलोड किया जा चुका है। मैं इंटरनेट के माध्यम से इसको डाउनलोड किया हूँ। अब आप लोग मुझसे ये नहीं पूछेंगे कि मेरे पास ये क्वेश्चन कहाँ से आया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अशोक चक्र शौर्य पुरस्कार किस वर्ष स्थापित किया गया? तो फ्रेंड्स इसको 1952 में स्थापित किया गया था। जिन्होंने भी 1952 लगाया है बिल्कुल उनका करेक्ट आंसर है। उसके बाद देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पुस्तक हैप्पीनेस ऑल अराउंड के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक को लिखा है अभिजीत गुप्ता ने। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर, जिन्होंने भी लगाया है। उसके बाद देखिएगा फ्रेंड्स, ये मैथ का क्वेश्चन है या फिर कह सकते हैं रीजनिंग का क्वेश्चन है। इसको आप लोग सॉल्व करेंगे। यहाँ पर मैं जीके का क्वेश्चन आपको बता दूंगा। देखिए, सांची स्तूप मूल रूप से किस मौर्य शासक ने बनवाया था? तो ये बनवाया था किसने? तो फ्रेंड्स ये अशोक ने बनवाया था। उसके बाद देखिए, राष्ट्रपति का अध्यादेश पारित करने की शक्ति वर्णित है। तो ये अनुच्छेद 123 में वर्णित है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ से है। देखिए क्वेश्चन है कि यूटोपिया का लेखक कौन है? द ऑथर ऑफ यूटोपिया। तो इसको लिखा है थॉमस मोर ने। तो राइट आंसर हो जाएगा थॉमस मोर। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। जिन्होंने भी ऑप्शन नंबर ए लगाया है करेक्ट आंसर है। देखिए, भारतीय वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये देहरादून में है। उसके बाद देखिए, भारत का सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है? तो सबसे उत्तरी बिंदु जो है फ्रेंड्स ये इंदिरा कॉल है। उसके बाद नेक्स्ट देख लीजिएगा, नेक्स्ट है फ्रेंड्स कि निजी क्षेत्र में लघु एवं मध्य उद्योग के विकास के लिए, ऐसा कुछ क्वेश्चन है, क्वेश्चन कटा हुआ है, औद्योगिक साख एवं निवेश निगम का प्रयोजन था। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा विश्व बैंक। ठीक है, विश्व बैंक हो जाएगा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि दाई दीदी क्लिनिक, ठीक है, दाई दीदी क्लिनिक जो है यह योजना किस राज्य सरकार के द्वारा प्रारंभ की गई? तो ये छत्तीसगढ़, जिन्होंने भी लगाया है उनका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा फ्रेंड्स, ये मैथ का क्वेश्चन है शायद, इसको आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। उसके बाद देखिए कि सप्त क्रांति की अवधारणा को प्रतिपादित किया था। तो ये किया था किसने? राम मनोहर लोहिया जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा फ्रेंड्स, ये क्रम से नहीं है लेकिन क्वेश्चन यही था आपके एग्जाम में। ग्रीष्म ऋतु में होने वाली वर्षा को कहाँ पर आम्र वर्षा के नाम से जाना जाता है? ये मैंने क्वेश्चन करवाया था। इसको केरल और कर्नाटक के तट पर। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर केरल दिया गया ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर बी, जिन्होंने भी केरल लगाया है। उसके बाद देखिएगा कि छोटे उपग्रहों को प्रक्षेपित करने के लिए देश में जो है स्पेस पोर्ट विकसित किया जा रहा है छोटे उपग्रहों के लिए। तो ये तमिलनाडु में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जिन्होंने भी लगाया है करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए, गंगैकोंड चोलपुरम का निर्माणकर्ता कौन है? तो ये राजेंद्र प्रथम हो जाएगा, राजेंद्र चोल। उसके बाद देख लीजिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नाभिकीय रिएक्टर का वह अवयव, ऐसा कुछ है कंपोनेंट, हाँ अवयव है, जो अभिक्रिया को नियंत्रित करता है। तो ये नियंत्रक छड़ इसमें इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, कैडमियम और बोरेन का। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। उसके बाद देखिए, हर्षवर्धन के साम्राज्य की राजधानी, तो ये कन्नौज थी। जिन्होंने भी कन्नौज लगाया है सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए, निम्न में से किस कंपनी ने सन 1983 में ह्यूगलिन, ठीक है ऐसा कुछ है, हाँ ह्यूमिलिन है, ह्यूमिलिन माफ करेंगे, ह्यूमिलिन का विक्रय आरंभ किया। यहाँ देखिए ह्यूमिलिन आपको स्पष्ट पढ़ाई दे रहा होगा। तो देखिए ये है एली लिली कंपनी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिएगा कि निम्नांकित में से ए प्रॉमिस्ड लैंड पुस्तक के लेखक। तो मैंने बताया था ना कि पुस्तक और लेखक पढ़ के जाइएगा, इस पर वीडियो मैंने दिया था और पहला ही क्वेश्चन था ये प्रॉमिस लैंड बराक ओबामा की। उसके बाद देखिएगा कि सोनार का फुल फॉर्म होता है तो साउंड नेविगेशन एंड रैंकिंग होता है। ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा कि निम्न में से पानी में कौन सी धातु मिनी माता रोग का कारण बनती है? तो मिनी माता रोग का कारण जो बनती है ये आपका हो जाएगा पारा। ठीक है, ये पारा हो जाएगा। उसके बाद देखिए, ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करेंगे। गंधार कला शैली समन्वय है। तो यह भारतीय और ग्रीक कला का है। ठीक है, इंडियन एंड ग्रीक आर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा कि भारत की प्रथम और संचालित टेक्सटाइल मिल, सॉरी प्रथम सौर संचालित, ये और नहीं है सौर है, सोलर पावर टेक्सटाइल मिल। अंग्रेजी में सुविधा होगी प्रश्न को पढ़ने में। तो ये कहाँ पर जो है? महाराष्ट्र के परभनी में। ठीक है, तो ये महाराष्ट्र हो जाएगा राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में चाय उत्पादन में प्रथम स्थान किस राज्य का है? तो ये असम का है। कॉफी पूछेगा तो कर्नाटक होगा। उसके बाद देखिए, निम्न नाभिकीय क्षय में उत्सर्जित कणों का क्रम क्या है? तो बिल्कुल जो सही आंसर इसका हो जाएगा वो इसमें आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। जिन्होंने भी ऑप्शन नंबर डी लगाया हुआ है बिल्कुल उनका करेक्ट आंसर है। ठीक है, जिन्होंने भी डी लगाया है उनका करेक्ट आंसर है।
उसके बाद देखिएगा कि अंतर्जातीय विवाह को प्रोत्साहन करने के लिए उड़ीसा सरकार ने निम्न में से कौन सा वेब पोर्टल प्रारंभ किया है? तो ये है सुमंगल। ठीक है, सुमंगल पोर्टल, नाम ध्यान रखेंगे इसका। उसके बाद देखिएगा कि भारतवर्ष में जल प्रदूषण निरोध एवं नियंत्रण अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? तो ये 1974 में हुआ था। तो जिन्होंने भी 1974 लगाया है उनका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन थोड़ा सा हार्ड था। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से किसे हिंदी साहित्य में ऐसा कुछ है, क्वेश्चन स्पष्ट नहीं हो पाया है। तो कृष्णा सोबती को दिया गया है, ठीक है, ज्ञानपीठ पुरस्कार हिंदी के लिए ही इनको, ठीक है, तो ध्यान रखेंगे। अब ये यहाँ स्पष्ट प्रश्न दिखाई नहीं दिया है, इसको आप कंप्लीट कर देंगे, आप एग्जाम दे करके आए हैं। देखिए ये क्वेश्चन मैंने बताया था कि आपको याद रखना है। 2024 में कहाँ होगा? तो ये पेरिस में होगा, ठीक है। 2028 वाला लॉस एंजलिस अमेरिका में, और 2032 वाला ब्रिस्बेन में होगा। उसके बाद देखिएगा कि भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना किस अधिनियम या रिपोर्ट के द्वारा हुई? तो 1935 हो जाएगा ये, भारत सरकार अधिनियम। उसके बाद देखिएगा कि कुतुब मीनार के प्रवेश द्वार को जाना जाता है, तो ये जाना जाता है अल्लाई दरवाजा के नाम से इसको, ठीक है, अल्लाई दरवाजा के नाम से इसको जाना जाता है, ध्यान रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से किसको साहित्य में 2021 का नोबेल पुरस्कार दिया गया था? तो ये दिया गया था अब्दुल रज़ाक गुरनाह को, ठीक है, जो कि तंजानिया के हैं। ये क्वेश्चन कराया गया है, ऑलरेडी आप लोगों ने कई बार पढ़ा भी होगा दूसरे जगह से भी। प्रथम अफीम युद्ध का समापन करने वाली संधि कौन सी थी? तो ये नानकिन की संधि थी। कौन सी संधि? नानकिन की संधि। उसके बाद देखिएगा कि अरुणोदय योजना, ठीक है, या अरुणोदय योजना, यहाँ पर मतलब दो तरह से इसको प्रोनाउंस किया जाता है, तो ये असम सरकार का है। उसके बाद देखिए एशियाई खेलों में बैडमिंटन पहली बार कब शामिल किया गया था? तो ये किया गया था 1966 में, 1966 में, ठीक है। तो जिन्होंने भी 1966 ऑप्शन नंबर डी लगाया है उनका सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए किसी क्वेश्चन में डाउट हो तो आप कमेंट करेंगे। देखिए एंकर शब्द पूछा गया था, किस खेल से संबंधित है, यानी कि एंकर शब्दावली का उपयोग होता है, तो ये होता है रिले रेस में। किस में होता है? रिले रेस में होता है, ध्यान रखेंगे, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि चेन मेंग, ठीक है, चेन मेंग जो है वो किस खेल से संबंधित है? तो चेन मेंग जो है ये टेबल टेनिस से, ध्यान रखेंगे, टेबल टेनिस से। उसके बाद देखिए क्रिस्टॉफ वाला क्वेश्चन था, क्रिस्टॉफ का धारा नियम जो है ये कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, और जो वोल्टेज का नियम है वो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ठीक है। तो देखिए चार्ज और एनर्जी कहाँ पर दिया गया है? चार्ज और एनर्जी ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट है कि फिट मोबाइल ऐप जो है लॉन्च किसके द्वारा किया गया था? तो ये खेल कूद मंत्रालय के द्वारा, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए। उसके बाद देखिए पूछा गया था कि अपूर्वी चंदेला का संबंध किस खेल से है? तो ये शूटिंग से संबंधित है, निशानेबाजी से। जिन्होंने भी निशानेबाजी लगाया होगा, 1942 में अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन छेड़ा, तब वायसराय कौन था? तो लॉर्ड लिनलिथगो था। उसके बाद देख लीजिएगा कि ऐसी समष्टि, ठीक है, व्हाट इज द पॉपुलेशन इंटरेक्शन वेयर वन स्पीसीज इज बेनिफिटेड एंड द अदर इज नाइदर बेनिफिटेड नॉर हार्म्ड, नोन एज। तो फ्रेंड्स इसको सहभोजिता कहा जाता है, ठीक है। जिन्होंने भी सहभोजिता लगाया है बिल्कुल उनका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से किससे रामसर प्रस्तावित, यानी कि जो रामसर कन्वेंशन है, संबंधित है? तो ये वेटलैंड से है, आर्द्र भूमि से है। चलिए उसके बाद देख लीजिएगा अगला क्वेश्चन पूछा गया था फ्रेंड्स, और प्लीज़ शेयर कर दीजिएगा वीडियो को, कि मराठा शासक छत्रपति शिवाजी की राजधानी कहाँ थी? तो ये रायगढ़ थी। उसके बाद देखिएगा कि सौर सेल बनाने में प्रयुक्त किया जाता है, तो इसमें सिलिकॉन का इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद देखिए सबसे तेज हिमीकरण विधि जिसमें तरल नाइट्रोजन या कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग किया जाता है, इसको ब्लास्ट फ्रीजिंग कहा जाता है, ठीक है, इसको ब्लास्ट फ्रीजिंग कहा जाता है। उसके बाद देखिएगा किस संस्थान ने इसरो के उपयोग के लिए, देखिए ये सैटेलाइट यहाँ पर लिखा गया है C32LH2, ये किसने बनाया है? तो ये बनाया है किसने? तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने, HAL के द्वारा ये डेवलप किया गया है। तो ये राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। उसके बाद पूछा गया है कि नामदफा नेशनल पार्क किस राज्य में है? तो ये अरुणाचल प्रदेश में है। उसके बाद देखिएगा कि हाल ही में किस राज्य में भारत के सर्वोच्च ऊंचाई पर हर्बल पार्क का उद्घाटन किया गया? तो ये उत्तराखंड में किया गया। उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित में से किस देश ने हाल ही में सिरिकॉन या जिरकॉन, मैंने बताया था ना जिरकॉन, ठीक है, ये रसिया ने जो है फ्रेंड्स इस मिसाइल का पनडुब्बी से टेस्ट फायर किया है, रसिया। तो जिन्होंने भी रसिया लगाया है बिल्कुल उनका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से
समूह का उदाहरण कौन सा है? तो ये परिवार के सदस्य हैं, ठीक है, मेंबर्स ऑफ फैमिली। उसके बाद देखिएगा निसार, मैंने बताया था नासा इसरो ऐसा कुछ करके, नासा इसरो अपेर्चर सैटेलाइट करके मैंने कुछ बताया था, तो ये नासा इसरो नाम से ही है नासा का, ये क्वेश्चन मैंने कराया हुआ है। उसके बाद देख लीजिएगा कि भारत आकार में विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। उसके बाद देखिए 7वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत अपनाई गई जो विकास व्यूह रचना थी वो उपयुक्त सभी हो जाएंगी, यानी कि ये सभी थी, ठीक है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट देखिए, उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक खाद्य श्रृंखला में निम्नलिखित में से सर्वाधिक संख्या होती है। ये क्वेश्चन मैंने करवाया था, किसका होता है? तो अपघटक का होता है, डिकम्पोजर का होता है। उसके बाद देखिएगा कि आज तक प्रदान किए गए परमवीर चक्र पुरस्कारों की कुल संख्या, तो ये 21 है, 21 है। उसके बाद देख लीजिएगा कि इनमें से आवश्यक अमीनो एसिड कौन सा है। आवश्यक जो अमीनो एसिड है वो पूछा गया है, तो वो हो जाएगा आपका ल्यूकिन, ल्यूसिन या ल्यूसिन हो जाएगा, ठीक है। जिन्होंने भी लगाया है ऑप्शन नंबर बी, उनका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देख लीजिएगा कि नॉट ए फीचर ऑफ कास्ट सिस्टम इन इंडिया, तो कास्ट ग्रुप्स आर एक्सोगैमस, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी जिन्होंने भी लगाया है इसमें कि विवाह समूह के सदस्यों के द्वारा से में ही हो जाता है, ये गलत है, मतलब ये सही आंसर इसका हो जाएगा, नॉट ए फीचर ऑफ कास्ट सिस्टम इन इंडिया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा, अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि यहाँ पर देखिएगा कि द मोस्ट एबंडेंट एंटीबॉडी प्रोड्यूस्ड अगेंस्ट कुछ ऐसा है एलर्जेंस, तो ये एलर्जन के प्रति इसका राइट आंसर IgE हो जाएगा। जिन्होंने भी लगाया है उनका IgE ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, करेक्ट आंसर हो जाएगा। राइबोसोम ऑफ द साइटोप्लाज्म, क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया आर रेस्पेक्टिवली, तो ये होता है, कितना होता है फ्रेंड्स? तो 80 70 70, तो 80 70 70 यानी कि 80S 70S और फिर 70S। जिन्होंने भी लगाया है बिल्कुल उनका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए मिला लीजिएगा सभी लोग और इसको शेयर कीजिएगा। भारत में फ्यूचर इंजीनियरिंग प्रोग्राम किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो ये अमेजोन के द्वारा किया गया है, ठीक है। तो ये राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि 42वें संविधान संशोधन अधिनियम में कुछ विषय राज्य सूची से समवर्ती सूची में डाल दिए गए, इनमें से नीचे गलत उल्लेखित कौन सा है? तो इसमें वन और स्थानीय सरकार हो जाएगा, ठीक है। इसमें क्या क्या था? तो शिक्षा, वन, जंगली जानवरों का संरक्षण, पक्षियों का संरक्षण, ये सब था। तो ऑप्शन नंबर डी जिन्होंने भी लगाया है उनका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, उसके बाद देखिए ये मैथ का क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करेंगे। उसके बाद है देखिए ये क्वेश्चन कट गया है, जलीय एवं कच्ची सतहों पर कौन सी सूक्ष्मजीव पनपते हैं? तो मेरे ख्याल से ये आपका हो जाएगा बैसिलस सीरस, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका आंसर। एक बार इसको आप लोग चेक करेंगे, ठीक है। उसके बाद देख लीजिएगा कि केंद्रीय सतर्कता आयोग का मुख्य कार्य क्या है? तो यहाँ देखिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी जिन्होंने भी लगाया है, लोक सेवकों के विरुद्ध मामले की जांच पड़ताल करना, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए, टू इन्वेस्टिगेट केसेस अगेंस्ट पब्लिक सर्वेंट्स। उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि अर्थशास्त्र को जिस अध्ययन के रूप में श्रेष्ठता परिभाषित किया जाता है वह क्या है? तो हाउ सोसाइटी मैनेज, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर देखिए सी में हो जाएगा कि किस प्रकार से समाज को अपने सीमित संसाधनों का प्रबंधन करें। उसके बाद देखिएगा कि जब आयोडीन घोल की कुछ बूंदों को चावल के पानी में मिलाया जाता है तो घोल नीला काला हो जाता है, यह इंगित करता है चावल की पानी में शामिल स्टार्च, ठीक है, स्टार्च पर। फ्रेंड्स बताइएगा कि क्या यही क्वेश्चन आपकी शिफ्ट में आया था? उसके बाद देखिएगा कि तेल की पतली फिल्म परावर्तित श्वेत प्रकाश में, ऐसा कुछ है, तेल की पतली फिल्म से परावर्तित श्वेत प्रकाश में रंग दिखाई देने के कारण ये होता है इंटरफेरेंस, यानी कि व्यतिकरण जिसको कहते हैं, व्यतिकरण, इंटरफेरेंस, ठीक है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी जिन्होंने भी लगाया है उनका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि इडली को जिस प्रक्रिया द्वारा बनाया जाता है तो इसको बनाया जाता है किसके द्वारा? स्टीमिंग के द्वारा, ठीक है फ्रेंड्स, भाप के द्वारा। उसके बाद देखिएगा कि भारत का सक्रिय ज्वालामुखी, तो ये बैरन द्वीप पर है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि प्रतिदीप्ति नलिका तथा नियोन चिन्ह बल्ब में होता है, तो ये प्लाज्मा होता है उसमें, ठीक है। प्लाज्मा जिन्होंने भी लगाया है प्लाज्मा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सी कमेटी मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है? तो ये सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि जहांगीर के शासनकाल में निम्नलिखित में से किस चित्रकार को नादिर उल उसर, ठीक है, असर या उसरा आपने पढ़ा होगा खिताब, तो ये दिया गया था उस्ताद मंसूर को। उसके बाद देखिएगा दूध में शर्करा उपस्थित होता है, तो ये लैक्टोज होता है। देखिएगा कि फजल अली आयोग संबंधित है, तो ये स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन से, यानी कि राज्यों के पुनर्गठन से। फजल अली आयोग आपने पढ़ा होगा, मैंने बताया था पॉलिटी वाले क्वेश्चन में कराया था। उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या पूर्ण है, इसको आप लोग बनाइएगा, मैथ मेरा वीक है।
देखिए ओडोमीटर द्वारा क्या मापा जाता है, तो ओडोमीटर जो है फ्रेंड्स इसके द्वारा मापा जाता है क्या, तो डिस्टेंस ट्रेवल यानी कि दूरी मापा जाता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, उसके बाद देखिएगा कि कौन सा क्षेत्र स्वयं पोर्टल से संबंधित है, तो ये आपका शिक्षा हो जाएगा, ठीक है, एजुकेशन। नेक्स्ट देख लीजिएगा कि आमने सामने की अंतः क्रिया के संदर्भ में मानव व्यवहार के अध्ययन को, तो ये कहा जाता है इसको माइक्रो सोशियोलॉजी, ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर इसका हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, हिंदी में इसको सूक्ष्म समाज शास्त्र कहा जाता है। किस दिन को विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है 4 फरवरी के दिन, ठीक है फ्रेंड्स, मैंने कराया भी था 4 फरवरी। उसके बाद देखिएगा कि पुरुषों के वर्ग में जो चक्का डिस्कस होता है, डिस्कस का वजन होता है, जो डिस्कस थ्रो होता है, तो ये होता है 2 किलोग्राम का। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, महिलाओं का 1 किलोग्राम का होता है। 2001 के जनगणना के अनुसार भारत की आबादी पूछा गया, देख लीजिए ये, इसको क्या कहेंगे आप, इसको बदमाशी कहेंगे आयोग का। तो ये है आपका 1029 हो जाएगा मिलियन, ठीक है, 1027 है कहीं कहीं, 1028 भी आपको कहीं कहीं मिला लिखा मिलेगा, तो 1029 ज़्यादा करीब है 27-28 के, तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उसके बाद देखिए क्वाड सदस्य देश, मैंने बताया था ना कि क्वाड आपको पढ़ के जाना है, क्वाड का सदस्य देश 4 देश हैं, भारत, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और जापान, ठीक है, तो ये जिन्होंने भी ऑप्शन नंबर डी लगाया है उनका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए भारत के किस राज्य में कट्टी बिहू महोत्सव मनाया जाता है, तो कट्टी बिहू असम में मनाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। देखिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वेबर के अनुसार निम्न में से कौन सा पारंपरिक सत्ता का स्रोत है। तो देखिए ये जो पीढ़ी दर पीढ़ी चल रही है पारंपरिक सत्ता यानी कि प्रथा हो जाएगा, एक कस्टम है, एक रूल है, ठीक है। उसके बाद देखिएगा कि 0 आवर, तो 0 आवर क्या है, वह ठीक समय जब प्रश्नकाल समाप्त होता है, यानी कि प्रश्नकाल के ठीक बाद के समय को शून्य काल कहा जाता है हमारे संसद प्रणाली में। उसके बाद देखिए ये पूरा का फुल फॉर्म पूछा गया है, PURA, प्यूरा या पूरा जो भी पढ़िए, इसको PURA से आपको ध्यान रखना है, प्रोविजन ऑफ अर्बन। देखिए प्रोविजन एक ही जगह दिया हुआ है यहाँ पर, तो ऑप्शन नंबर बी जिन्होंने भी लगाया है, प्रोविजन ऑफ अर्बन एम्यूनिटीज ऐसा कुछ करके है। उसके बाद नेक्स्ट देखिएगा कि अगला है इम्पैक्ट्स इंडेक्स, तो ये संबंधित है माइग्रेंट से, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी में प्रवासी दिया गया है, तो जो प्रवासी लगाए हैं वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि फिलिप स्प्रेट नामक अंग्रेज जो था वो किससे संबंधित था, तो ये मेरठ षड्यंत्र केस से। तो जिन्होंने भी लगाया है मेरठ, सही आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, स्कोर बता दीजिए।